लैंसडौन विधायक महंत दलीप सिंह रावत का परिवहन कर अधिकारी हरी सत्ती पर थप्पड़ मारने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद अब विधायक सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लैंसडौन विधायक ने एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि अधिकारी सिद्धवली मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से अवैध वसूली कर रहा था, जिस कारण उसे सबक सिखाना जरूरी था। ये प्रकरण ऐसा है कि हमारा यहाँ सिद्धवली का मेला चल रहा है, उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और उक्त अधिकारी जो है सुबह प्रातः काल से लोगों से अवैध वसूली करने लग गया और एक व्यक्तिगत प्राइवेट आदमी को लेकर वो अवैध वसूली कर रहा था। तो मेरे जब कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने, वहाँ पर जो मंदिर समिति से जुड़े लोग भक्त हैं, उन्होंने आपत्ति करी, ये उनके साथ अभद्रता का कर उठा, अभद्रता करने लग गया। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे शिकायत करी, हमने बोला तो वो फिर हमसे भी अभद्रता करने लग गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभद्रता करेगा, अवैध वसूली करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति। निश्चित रूप से जब से ये नौकरी पे लगे हैं तब से ये इसी शहर में काम करें, केवल 1-2 साल के लिए बाहर गए थे। लोगों की आपत्ति, लोगों ने कई बार आपत्ति करी, उसके बाद इनको हटा दिया गया था, लेकिन पुनः पत्नी के आधार पे फिर दोबारा से अपने शहर में इनको नियुक्ति दे दी गई, तैनाती दी गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। तब से अभी मेला से संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि ये बड़ा गंभीर मामला है और लोगों में गलत मैसेज आ रहा है कि खुलेआम जो अवैध वसूली चल रही है, तो ये सरकार को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अभी पूरा मामला क्या था आपको हम बताते हैं। दरअसल घटना है 1 दिसंबर 2023 की, जब उत्तर प्रदेश की ओर से कोडिया चेक पोस्ट पर कुछ वाहन कोटद्वार में प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान परिवहन कर अधिकारी हरी सत्ती वहां पर वाहनों की जांच कर रहे थे, जिसमें एक छोटा हाथी वाहन का चालक फोन पर बात करते हुए सड़क पर चल रहा था, जिसे रोककर परिवहन अधिकारी ने उसका चालान कर दिया। चालान की सूचना चालक ने सिद्धवली मंदिर समिति के स्वयं सेवकों पदाधिकारियों को दी, जिस पर कई स्वयं सेवक कोडिया चेक पोस्ट पर पहुंचकर परिवहन कर अधिकारी से बदसलूकी करने लगे, जो कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। अब मामला यही नहीं रुका, स्वयं सेवकों के द्वारा इसकी सूचना विधायक महंत दलीप सिंह रावत को दे दी गई और विधायक महंत दलीप सिंह रावत भी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। फिर क्या था, विधायक का गुस्सा भी फूटा और विधायक ने हाथ उठाते हुए परिवहन कर अधिकारी को थप्पड़ मारने की कोशिश की और जमकर खरी खोटी भी सुनाई। देखिए। हम तो बाबा ने सेवा इस मामले पर कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने कहा कि बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार है जब एक जनप्रतिनिधि जो अपने आप को महंत कहते हैं, उनके पद की गरिमा इससे शर्मसार होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह विधायक सफाई दे रहे हैं, ये बदतमीजी की इसलिए हो गई कि वो अधिकारी अवैध वसूली कर रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या आज भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार में इस कदर लीन है कि उनके अधिकारी विधायक के आदमी को भी अवैध वसूली के लिए नहीं छोड़ रहे। महंत दलीप सिंह रावत ने अपनी भाजपा सरकार पर अब सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, ये बेहद ही अभद्रपूर्ण व्यवहार है और जब एक जनप्रतिनिधि जो खुद को महंत कहते हो, तो मैं सोचती हूँ उनकी पद की उस गरिमा को भी ये शर्मसार करता है। और जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं कि ये बदतमीजी इसलिए हो गई कि जो अधिकारी जो था वो अवैध वसूली कर रहा था, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है आज भाजपा की सरकार पर कि क्या आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में लीन है, इतनी डूबी हुई है, उनके अधिकारी जो हैं वो इतने बेलगाम हो गए हैं कि अब विधायक के लोगों को भी वसूली के लिए नहीं छोड़ रहे। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं दिलीप रावत जी आज भाजपा की सरकार पे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पूरे उत्तराखंड के अंदर आज सरकार ढोल बजा बजा कर कह रही है कि ये विजिलेंस वालों का नंबर ये है, विजिलेंस का नंबर फ्लैश करती है और कहती है कि विजिलेंस में आप फोन करिए, कोई अधिकारी अगर भ्रष्ट है तो विजिलेंस को बताइए। तो क्या दिलीप रावत जी का विजिलेंस पर कोई भरोसा नहीं है? क्या वो अपनी सरकार के संस्थान पे भरोसा नहीं करते जो वो खुद ही उस अधिकारी की पिटाई करने के लिए चल दी? या फिर विजिलेंस सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के लिए बनाई गई है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए बनाई गई है उत्तराखंड में? ये सवाल है मेरा उत्तराखंड की भाजपा सरकार से भी और दिलीप रावत जी से भी कि आज सरेआम किस तरीके से वो एक अधिकारी को मारने के लिए, धमकाने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। क्या ये भाजपा का चरित्र है उत्तराखंड के अंदर? और मैं सोचती हूं कि यह घटना बेहद ही निंदनीय है, विशेषकर देवभूमि जैसे प्रदेश में उत्तराखंड के अंदर इस तरीके की घटना को मैं बेहद निंदनीय मानती हूँ। कोटद्वार से विकास वर्मा की रिपोर्ट।